गाँव की वो कविता सुनाए। विश्व संचालन इसी तरह होना चाहिए। इस यात्रा में मैं शाही सर का और बहुत शुक्रगुजार हूँ मनोज जी का। वो एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पे मैं बहुत ही परेशान भी हुआ कि हम अपने ही दूसरे हाथ में लगे घाव को पहचान नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। रोही नदी के किनारे किनारे एक समुदाय बस रहा है, वनटांगिया। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मैं उस समुदाय से परिचित नहीं था और जब वहाँ से गुजरा और उनसे मिला, उनको जाना, तो एक अजीब सी पीड़ा घेरती चली गई। तो हम सब जानते हैं 1930 के आसपास उन्हें बसाया गया साल वनों को रोकने के लिए, शाखों को रोकने के लिए। और उसके बाद बस जाने के बाद जैसा होता है, चीज़ों पे सफल हो जाने के बाद हम उसे ताला खुल जाने के बाद चाबी हम फेंक देते हैं, और वैसा ही कुछ हुआ। वो अपने अधिकारों से वंचित हुए और एक पेड़ का पत्ता भी अब उनका नहीं रहा, जबकि वो इसी देश में हैं और इसी कानून के दायरे में हैं। स्थितियाँ बुरी हैं, परिस्थितियाँ खराब हैं, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी तरह से खराब हैं। कविता है वनटांगिया। इस देश के नक्शे पर वे एक मौसम की तरह आए। इस देश के नक्शे पर वे एक मौसम की तरह आए और स्वप्न की तरह उगे। उनके स्वप्न से हरी हुई हमारे हिस्से की धरती, अपने पसीने से सींचा उन्होंने देश का भूगोल। वन रुपाई की जगहों पर ही रोप दी उन्होंने अपनी संततियां। समय का पेड़ बड़ा हुआ, वे पेड़ के थे, पेड़ उनका न था। वे पेड़ के थे, पेड़ उनका न था। वे वनटांगिया थे, जंगल उगाने आए थे। जंगल देश का था, देश उनका न था। वे कौन थे, पूछने पर चुप रही सरकारें। किसी दफ्तर की जुबान तक नहीं खुली, जबकि साल वनों की डाल से झूलते पक्षी भी बता सकते थे वे कौन थे। एक पत्ता भी लिखकर दे सकता था उनकी नागरिकता की गवाही। लोगों, जरा पता करो, इतिहास से निकलती उस नदी की कितनी करुणा खर्च हो गई इसमें। लोगों, जरा पता करो, इतिहास से निकलती उस नदी की कितनी करुणा खर्च हो गई इसमें। साल वृक्षों को रोकने की कला कहते हुए जिसमें कांपने लगती है मोतीलाल की आवाज़। साखू सिर से तोड़कर ताजा बीज वनटांगिया रोकते हैं पेड़। साल चोटी से गिरकर बीज पेड़ बनता है, पेड़ से गिरकर वनटांगिया कुछ भी नहीं बनता। इतिहास के नक्शे पर एक लाश भी नहीं। बहुत शुक्रिया। अब इस पूरे कार्यक्रम का, पूरी यात्रा के संयोजन